मेरे पिता हैं क्या नाम है उनका? धर्मवीर गिरी, अच्छा। धीरज गिरी, नीरज गिरी। धीरे जी ये गिरी को? जो दो मेरे भाई हैं अच्छा। और सरिता देवी जो मेरी माँ हैं। तो वो भी थी वहाँ पे? हाँ, मरने के बाद मेरे पति को जब सीना पे बैठ के 2 गोली मारा गया है। अच्छा। उनके मरने के बाद मेरी माँ और मेरी बड़ी माँ दोनों मिल के उनको एंगल से मारती गई हैं। मरने के बाद उस इंसान वही लगा रहे थे मेरा शादी गुंडे के घर में। गुंडे के? गुंडे बलिया में उनका कौन तो जान पहचान, वहाँ पे वो मेरी शादी लगा रहे थे। कह रहे थे कि सूरज वहाँ पे पहुँचेगा तो वो लोग उसको मार देंगे। अच्छा। अभी इसलिए यहाँ के जो रसूलपुर के जो थाना प्रभारी हैं उनके पास कॉल कर रहे हैं। देखिए बिहार सरकार की प्रशासन कितना एक्टिव है। आपको नंबर भी दिख रहा होगा, सरकारी नंबर है 94-318-22-440। आप देख सकते हैं कॉल कट जा रहा है। अगर इमरजेंसी अगर आपको होता है और थाना में कॉल लगाइएगा तो ये स्थिति है बिहार सरकार का। जो गृह मंत्रालय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देखते हैं। अब देख लीजिए इनके लिए हम फ़ोन लगा रहे हैं कि 2 अक्टूबर की हत्या हुई थी ना, 2 अक्टूबर की, 2 अक्टूबर को हत्या हो गया इनके पति का और अभी तक पुलिस सुन भी नहीं रही है और सरकारी नंबर लग भी नहीं रहा। अब कैसे उम्मीद किया जा सकता है? नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है थाना प्रभारी जी और इस बहन को न्याय दिलाने के लिए अभी तक पहुंच भी नहीं रहे हैं और घर के आसपास फायरिंग हो रही है। जो हत्यारे हैं लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं और इनको पनाह देने के लिए प्रशासन अभी तक कोई कांस्टेबल या कोई चौकीदार को भी नहीं दे रहा। अभी हम चपरेठा में हैं, यहाँ एक सनसनी खबर चल रहा है, वायरल भी चल रहा है। मेरे साथ अंजलि बहन है, इनके पति का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया है। आइए इन्हीं से पूरी कहानी सुन लेते हैं कि सुशासन की सरकार है, तेजस्वी बाबू का भी सरकार है और दिन दहाड़े किसी की हत्या हो जा रही है। यहाँ अभी तक प्रशासन भी नहीं आई है, कोई नेता मंत्री भी नहीं आए हैं और ये बहन गर्भवती भी है। अब इन्हीं से पूरी कहानी सुन लेते हैं। क्या कहिएगा, क्या घटना है आपके साथ? घटना यही है कि मेरे पति सब छपरा से कुछ काम करा के आ रहे थे। हम लोग सिवान में रहते थे। टोल प्लाजा के पास मेरे बड़े पा का घर पड़ता है जो मेरे अपने हैं। तो कौन सा टोल प्लाजा? ये चैनवा का जो टोल प्लाजा है ना, वहीं पे तो उन्हीं के पास उनका घर पड़ता है। वो छपरा से आ रहे थे और वो लोग पहले से ही सब जितने सारे इंसान थे झाड़ियों में छुपे थे। 15-16 इंसान थे। कौन लोग थे? वो मेरे ही घर वाले थे सब। आपके घर के? मेरे ही घर वाले थे। आपके मैंने चाचा भाई? हाँ, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरी माँ, मेरे बड़े पा, उनकी 2 बेबी, उनके लड़के, मेरी बुआ के लड़के, यहाँ तक कि जो चाचा थे सूरज के अपने सगे चाचा, वो और उनका लड़का। अच्छा, आपके पति का नाम सूरज है और उनकी हत्या आपके परिवार के लोग किया। कारण क्या है? कारण ये है कि उन पहले से हम लोग 3 साल से प्रेम करते थे। 3 से? मैं और सूरज। हाँ, शादी नहीं हुआ था? शादी से पहले की 3 साल पहले से हम प्रेम करते थे। तो फिर हमने शादी जाके कोर्ट मैरिज 1 साल पहले कर ली हम दोनों सूरज से। और उससे पहले भी ये जो सबसे राजनीतिक से उनसे दुश्मनी स्टार्ट हुआ। सूरज को, जो मेरे बड़े पा थे, वो सूरज को देखना नहीं चाहते थे क्योंकि सूरज का नाम आगे राजनीतिक में बढ़ रहा था। वो नहीं चाह रहे थे कि वो बाहर से करते थे, हाँ, राजनीति हाँ, करते थे। उनको सब खराब काम पसंद नहीं होता था तो वही करते थे। तो वो जो मेरे बड़े पा थे उनको थोड़ा खलता था कि ये लोग बाहर से आके हमसे आगे कैसे निकल गए। आपके बड़े पापा? मेरे बड़े पा उनको खलता था आगे कैसे निकल गए, हमारा रुतबा चलना चाहिए था यहाँ पे। तो वो उन शादी से हमारे पहले भी उनको मारने की वो लोग सुपारी दे रहे थे। मेरे जो मेरे बड़े कि आप कहानी बता रहे हैं अंजलि जी की सूरज जी का हत्या आपके पापा, आपके बुआ के लड़का सब लोग किया, तो क्या आपके प्रेम से वो लोग खुश नहीं था? नहीं, वो लोग हम लोग उन लोगों के रजामंदी के बिना शादी किए थे, कोर्ट मैरिज। हाँ, यानी कि जिसको शुद्ध भाषा में कहा जाए तो भाग कर आप लोग शादी किए थे? भाग के शादी किए थे परिवार के बिना रजामंदी से। हाँ। तो उसके बाद कितना दिन तक आप ठीक ठाक से रहे उनके साथ, सूरज जी के साथ? हम लोग यहाँ से लखनऊ से चले गए दिल्ली। अच्छा। हम दिल्ली में ही रहते थे। यही 1 महीना पहले हम आए। वो जो मेरे बड़े पाए उनको केस कर दिए थे कि लड़की को मार दिए हैं, तो उसी के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। तो न्यूज़ में मैं आके कही थी कि नहीं, मैं अपने पति के साथ खुश हूँ और मैं सुरक्षित सही हूँ। अच्छा, ये कहा एक बात है कि अंजलि जी जब प्यार किए 3 साल से आप रिलेशन में भी होंगे उनके साथ, सूरज जी के साथ? 3 साल तक सिर्फ प्यार था। उसके बाद भाग कर हम लोग शादी करने के बाद ही हम लोग अपना रिलेशन आगे किए। अच्छा। उसके बाद आपके पापा, आपके भाई सब लोग सपोर्ट में नहीं था? बातचीत भी नहीं होता था? बातचीत होता था मेरे पापा से। अच्छा। बातचीत होता था, मैं उनको, वो भी बात करते थे, उनको मनाने की कोशिश करते थे, वो
हाँ माँ भी है, लेकिन कुछ हद तक अगर मेरे पिता मान भी जाते थे ना, तो घर आने के बाद जो मेरे बड़े पा थे वो मानने ही नहीं देते थे। उनके मन में जहर ही घोलते कि नहीं, हमें उन लोगों को मारना है, हमें उन लोगों को मारना है, हमें उनसे रिश्ता नहीं रखना है, हमें मारना है उन लोगों को। अच्छा, कोर्ट मैरिज कब किए थे, कितना दिन हो गया आज से गिना जाए? 1 साल हो गया कोर्ट 1 मैरिज साल। को। हाँ। यानी कि आप कोर्ट मैरिज करके 1 साल तक खूब अच्छा से सूरज के साथ अपना जीवन यापन किए और गांव आए तब तक उनकी हत्या कर दी। गांव आना पड़ा, वो भी वो लोग बुलाए, ये जाल में फंसा के जी। उन पे केस का आरोप लगा के बुलाए, तो इस कारण हमें गांव आना पड़ा। वो भी गांव हम नहीं आए थे, हम सिवान में रूम लेके रह रहे थे। अच्छा अच्छा। अब कैसे होगा? आपकी पति सूरज जी की हत्या कर दिया गया, अभी आपका पूरा उम्र बाकी है, अब कैसे जीवन यापन करिएगा अंजलि जी? अभी तो फिलहाल मैं अपने पति को न्याय दिलाऊंगी। मेरे एक ही मकसद, मैं अपने पति को न्याय दूँ, सभी को सलाखों को पीछे ले जाऊँ। कैसे न्याय दिलाइएगा? अभी तक आपके दरवाजे पर प्रशासन नहीं आई। आएगा ना, तो उनकी वो तो धमकी दे ही रहे मारने को, कि सूरज के वंश को आने नहीं देंगे इस दुनिया में, उनके 2 भाई को मार देंगे। तो उनके हाथों से मरने से मैं प्रशासन के आगे जाके आत्महत्या कर अच्छा, लूँगी। एक बात बताइए दीदी, प्यार करने पर इतना सजा हो जाएगा कि आपके पति को मार दिया गया, आपने प्यार किया, आपके पति को सजा मिला, बताइए, वो भी 1 साल तक वो लोग इंतजार किया। वही मेरा भाई नाबालिग लड़की से भगाकर शादी किया, वो लोग तब खुश हैं। उसको बहू बना के रखे हैं घर में। अब मेरा घर वो लोग उजाड़ दिए। बताइए, प्यार करना कितना गुनाह है। 1 साल तक ये लोग कोर्ट मैरिज करके खूब अच्छा से ज़िंदगी यापन कर रहे थे, बाहर में रह रहे थे, लेकिन किसी काम से जब गांव आए तो इन्हीं के परिवार के लोग, जो चाचा हैं या इनके बुआ के लड़का हैं, परिवार के लोग ही सूरज की हत्या कर दी। अब बताइए, सूरज की हत्या हो गई, अब अंजलि की पूरी ज़िंदगी बाकी है, साथ ही एक बच्चा का भी ज़िंदगी है। अब इनकी जीवन यापन कैसे होगा और प्यार का क्या सज़ा होता है, आप लोग देख लीजिए। गार्जियन जो लोग हैं प्यार को ईगो पर ले लेते हैं, अपने एटीट्यूड पर लेते हैं। बेटे के भी लेना चाहिए था ना, लेना चाहिए था ना। बिल्कुल। तो बेटा पे क्यों नहीं लिए? बेटा बेटी उनके लिए तब तो बराबर नहीं है ना। जबकि आप दोनों एक ही परिवार के हैं, तब भी एक ही समाज के, एक ही परिवार के हैं, तो बेटों को भी तो वो करना चाहिए ना, बेटे उसको भी तो सुहाग उजाड़ देना चाहिए ना। अच्छा, ऐसा नहीं कि जो सूरज जी भिखमंगा है या काम उम नहीं करते नहीं, थे? ऐसा तो नहीं है ना कि सूरज भिखमंगा है चाहे काम, वो अच्छे इंसान थे, अच्छे पद पे थे, अपने राजनीति करते थे। खराब इंसान तो थे ना। जी, आपको अच्छा से रख रहे थे। अच्छा से खुशी से रख रहे थे, जैसे एक बाप अपने बच्चे को पालता है ना, वैसे वो मेरे को रखते थे। अच्छा, जैसे कि माता पिता जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम खुद से अपनी बेटी का शादी करें। वो क्या चाहते थे? कुछ तो बताए होंगे कि अंजलि तुम्हारा शादी ये जगह करेंगे। थे कि वो भी मेरे पिता जी नहीं, मेरे पिता तो कठपुतली थे घर के। अच्छा, वो जो मेरे बड़े उनकी पा थे, चलती नहीं चलती नहीं, है। वो जो बड़े पा वो कहेंगे उठना है तो उठो, बैठना है तो बैठो, अच्छा, वो कर वही क्यों मैं उनका वही लगा रहे थे। मेरा शादी गुंडे के घर में, गुंडे के? गुंडे बलिया में, उनका कौन तो जान पहचान, वहाँ पे वो मेरी शादी लगा रहे थे। कह रहे थे कि सूरज वहाँ पे पहुँचेगा तो वो लोग उसको मार देंगे, अच्छा, इसलिए वो लोग चाह रहे थे, आपके चाचा चाह रहे थे कि अंजलि की शादी गुंडा से हो। वो करवा देता कि सूरज अगर चाहे वो करेगा उसको लाने तो उसको मार देंगे। तो वो सूरज जी से प्यार कैसे हुआ, कहाँ मिलन हुआ, गांव जवार के कैसे प्यार हुआ था? देखिए, प्यार तो इन लोगों का राजनीतिक से पहले ही से था हम लोगों का। अच्छा, नहीं, कैसे प्यार कैसे हो गया? मैं प्यार अपना दुनिया के सामने नहीं है, तमाशा बनाना चाहती हूँ। मुझे तो बस न्याय चाहिए, मुझे मेरे पति को मारे, मुझे बस न्याय चाहिए। तो कौन कौन लोग हैं, उनका नाम रख सकते हैं, जो आपके पापा या चाचा बुआ का लड़का? मेरे पिता हैं क्या नाम है उनका? धर्मवीर गिरी, अच्छा, धीरज गिरी, नीरज गिरी, धीरज ये जो दो मेरे भाई हैं, और सरिता देवी जो मेरी माँ हैं। तो भी थी वहाँ हाँ, मरने के बाद मेरे पति को जब सीना पे बैठ के 2 गोली मारा गया है। पे? अच्छा, उनके मरने के बाद मेरी माँ और मेरी बड़ा अपराध कर दिए थे इतना सूरज। बड़ा अपराध कर दिए थे, और तुम्हारा बेटा किया तो उसको छोड़ दिए। मेरा आखिर पति आखिर इतना बड़ा आपके माँ को इतना गुस्सा क्यों, आपके पापा को गुस्सा क्यों? इतना बड़ा तो हत्या किए नहीं थे किसी का, कोई गुनाह भी नहीं किए थे, प्यारे न किए थे, वो आपको सब अच्छा से रख रहे थे। अच्छे से रख रहे थे, मुझे तो किसी की कमी नहीं थी, लेकिन लोगों को राजनीतिक खुन्नस बैठ गया था अंदर, उनको कैसे भी मारना था। वो थे मेरे बड़े पास शशिभूषण गिरी, उनकी 2 बीवियाँ, जो उसका नाम सुनीता देवी, उषा देवी है, और उनका लड़का आदर्श गिरी, जी, वो, और उसके सूरज के अपने चाचा जो उत्तम गिरी, अपने चाचा, उनका लड़का विपू गिरी, वो उसमें थे। मेरे बुआ के 3 लड़के थे, जिसमें एक विक्की थे, बाल के रहने वाली मेरी बुआ है, उसका लड़का,
विक्की था, एक राहुल था और एक वो दिल्ली से जो मेरी बुआ रहती है उसका लड़का आया हुआ था, गोलू नाम था उसका, सोनू। अच्छा, जब कोर्ट मैरिज करके आप बाहर रह रहे थे, माँ से पिता से सब लोगों से प्रेम से बात हो रही थी, फिर ऐसे कैसे हो गया? प्रेम से बात नहीं, वो लोगों को हम लोग समझा रहे थे, समझे तो क्या नहीं, हम लोग समझाते थे तो मान्य गांव के भी लोगों ने समझाया उनको, हमारे गांव के मुखिया ने भी समझाया कि वो देखो वो खुद से उन लोगों को छोड़ दो। लेकिन जो शशि भूषण गिरी है ना, उनको नहीं ये खलता था बात, ये बात खलता था कि नहीं वो कैसे शादी कर ले, हम नहीं होने देंगे, हम उनको पूरा मार ईगो में देंगे, ले लिए थे। पूरा ईगो में हम उनको मार देंगे। एक बार नहीं, उनके भाई, हम लोग जब दिल्ली में थे उनके भाई बाजार जाते थे सामान वामान लाने के लिए, वो भी घर छोड़ दिए थे, उन पे किडनैपिंग का केस कर दिए थे। अब सरकार को क्या कहिएगा? अभी तक पुलिस आपके साथ खड़ी नहीं है, आपके पति का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया और आप अभी गर्भवती हैं, आप लड़ भी नहीं सकते हैं, सड़क पर जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सड़क पर नहीं जाइएगा तब तक सरकार, ये गूंगी सरकार नहीं सुनेगी आपकी बात। क्या करिएगा आगे? पता है नहीं सुनेगी जब तक नहीं जाएंगे, लेकिन अभी मैं हालत में तो हूँ ना, बच्चा है अभी मेरे साथ, तो मैं बस यही उम्मीद लगा बैठी हूँ कि हम लोगों के हालत पे देखे थोड़ा किससे उम्मीद लगा रहे हैं? प्रशासन, एसपी साहब से हम लोग को यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो देखे हमारे, हमें सुरक्षा दे। अभी भी दिन रात धमकी दे रहे मारने की, हमें अभी भी धमकी आ रहा है? आज दोपहर में ही फायरिंग चली है करके, दोपहर में भी फायरिंग चला है? न्यूज रिपोर्टर वाले आए थे। यहाँ के प्रशासन क्या कर रही है कि दिन दहाड़े भी फायरिंग? दिन दहाड़े फायरिंग करके गए हैं ताकि कोई रिपोर्टर ना पहुंचे वहाँ पे, आवाज नहीं उठाए? आवाज ना उठाए, इतने बड़े दबंग हो गए हैं वो। बस मैं इतना ही मांग करूंगी कि मुझे मेरे पति को न्याय दिलाओ, उन सबको जल्द से जल्द सलाखों को पीछे ले जाए, वरना मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे, मैं जाके प्रशासन के सामने आत्महत्या कर लूंगी। प्रशासन के सामने मैं कर लूंगी। इतना मजबूर होइएगा? कितना, अगर नहीं कुछ झांसी की करेंगे रानी तो नहीं बनिएगा? फिलहाल तो अभी आप नहीं, जानते झांसी की रानी नहीं बनिएगा? बनूंगी, लेकिन अभी कब बनिएगा? आपके पति की निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया और आप कह रहे हैं कि हम जाकर वहाँ आग लगा लेंगे। आत्महत्या रास्ता नहीं है मैम, आपको झांसी की रानी बनना पड़ेगा ताकि अगले बहन के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं तो हो। मुझे अभी अपने बच्चे को सुरक्षित रहना है, वो उस दुनिया में आ जाए तब ना, ये तो अभी दुनिया में आया ही नहीं, तब भी इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मेरा बच्चा भी दिख रहा है, पति तो चला गया, बच्चे को तो कैसे भी अपने सेफ करना है ना मुझे। बिल्कुल।